हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स का एक नया चैप्टर नंबर 2, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत विभव के बारे में, उसके बाद विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत विभवांतर के बारे में। उसके बाद किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पे कितना विभवांतर होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, कितना विभव होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद बहुत सारे आवेशों के कारण विभव के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, विद्युत विभव। विद्युत विभव, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब दम, किसमें है कितना दम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो बच्चों, ऐसा है कि विद्युत विभव को समझने के लिए सबसे पहले हमें विभवांतर को पढ़ना पड़ेगा, विभवांतर को समझना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम विभवांतर को समझते हैं। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर मतलब विद्युत विभवांतर, लिख लो भाई, विद्युत विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका डिफिनेशन लिखिए, इसका डिफिनेशन लिखिए। किसी धनात्मक आवेश को किसी धनात्मक बिंदु आवेश को या फिर टेस्ट चार्ज को किसी धनात्मक बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं, मतलब पोटेंशियल कहते हैं, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब किसी आवेश को हम उठा के लाएंगे, उसके वजह से जो कार्य होगा उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। मान लीजिए हमने एक बिंदु लिया ए, अच्छा, और दूसरा बिंदु लिया बी, और इस बिंदु पे हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया, परीक्षण आवेश जिसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और ये जो टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि ये खुद का कोई फील्ड वगैरह नहीं बनाता है ना, खुद का कोई क्षेत्र वगैरह, विद्युत क्षेत्र वगैरह नहीं बनाता है। तो अब हम इस चार्ज को, इस आवेश को बी पॉइंट से उठा के ए पॉइंट पे लाएंगे। अब इसको लाने में जो कार्य होगा उसको हम बोलेंगे W एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। कोई बाहरी एजेंट इसको लेके आ रहा है, ये खुद से नहीं आ रहा है, इसको बाहरी, अरे भाई तुम उठा के लाओ इसको, तो ये खुद से आता तो बात अलग थी, लेकिन ये कोई और उठा के ला रहा है, एक्सटर्नल एजेंट ला रहा है, तो इसको हम बोलते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर डिफाइंड है माइनस VA माइनस VB बराबर VA माइनस VB क्यों लिए? चार्ज बी पॉइंट से ए पॉइंट पे आ रहा है, बी बिंदु से ए बिंदु पे आ रहा है। जिस बिंदु से चार्ज आ रहा है वो हुआ हमारा इनिशियल बिंदु, प्रारंभिक बिंदु।
और जिस बिंदु पर आएगा वो होगा हमारा अंतिम बिंदु, फाइनल बिंदु। तो फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु बराबर आएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। चार्ज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? बी से ए जा रहा है, डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज विभवांतर बराबर होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बी से ए डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। विभवांतर को हम दो एक्चुअली में विभवांतर होता क्या है? दो बिंदु के बीच के विभव का अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। दो बिंदु के बीच के विभव के अंतर को ही विभवांतर कहा जाता है। तो विभवांतर वी ए माइनस वी बी बराबर होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डब्ल्यू एक्सटर्नल। वर्क डन मतलब कार्य भाई, कार्य बी से ए बटे क्यू नॉट। अच्छा ये जो विभवांतर होता है, ये विभवांतर जो है ये एक सदिश नहीं अदिश राशि है। ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है। इसका मात्रक अगर बात करें इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक होता है जूल पर कूलम। कार्य का मात्रक जूल, चार्ज का मात्रक आवेश का मात्रक कूलम, तो इसका मात्रक होगा जूल पर कूलम। नोट कर लें, इसको छाप लें, छाप लिए, मिटा दें। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विभव, विद्युत विभव के बारे में। तो विद्युत विभव क्या होता है इसके बारे में अब हम जानते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन, किसी धनात्मक आवेश को, किसी धनात्मक आवेश को, किसी धनात्मक आवेश को अनंत से, कहाँ से लाना है इस बार? अनंत से, अनंत से, अनंत से किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभव को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों पोटेंशियल, है ना। जब किसी चार्ज को, किसी आवेश को, धनात्मक आवेश को अनंत से उठा के किसी बिंदु पर लाएंगे तो इसके वजह से जो कार्य किया जाएगा उसको हम बोलेंगे विभवांतर। सबसे पहले हमने माना कि इन्फिनिटी पर, अनंत पर विद्युत विभव जीरो होगा, अनंत पर विभव जीरो होगा। हमने माना, एज्यूम किया कि अनंत पर जो विभव होगा, पोटेंशियल होगा, वो जीरो होगा। उसके बाद हम क्या किए कि इस बी पॉइंट को, इस बी को अनंत पे ले आके रख दिए। तो यहाँ पे लिए हम एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु लिया हम यहाँ पर, हम उसके बाद दूसरे बिंदु को यहाँ पे इन्फिनिटी पर बी बिंदु ले लिए। पहला बिंदु लिया हमने ए, बी बिंदु को हमने ले आके रख दिया इन्फिनिटी पर, अनंत पे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा क्यू नॉट चार्ज को। अब इस चार्ज को एकदम धीमे धीमे स्लोली उठा के ए पे लेके आओ। बी बिंदु से
इस टेस्ट चार्ज को ए पे लेके आओ। अब इस चार्ज को लाने में जो कार्य होगा इसको बोलेंगे हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो अब क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। तो बी पॉइंट कहाँ है बच्चों, इन्फिनिटी पे है, तो क्या हम इसको वी इन्फिनिटी लिख सकते हैं, वी इन्फिनिटी लिख दिए हम। अच्छा, वी बी की जगह पे हम वी इन्फिनिटी लिख दिए। अच्छा, बराबर होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी से बी से ए, तो बी के जगह पे हम इन्फिनिटी को लिख लेते हैं, बी से ए बटे में टेस्ट चार्ज। अच्छा, तो हमने क्या एज्यूम किया था, क्या माना था कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होगा, हमने माना था कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होगा, तो ये वाला टर्म हमारा जीरो हो जाएगा। अब ये टर्म जीरो हो जाएगा तो फाइनली हमारे पास बच गया वी ए बराबर डब्लू एक्सटर्नल इन्फिनिटी से ए बटे टेस्ट चार्ज, ये तो बच गया हमारे पास। अब ये बताओ बच्चों, क्या विभवांतर के बिना विद्युत विभव निकालना पॉसिबल है? विभवांतर के बिना विद्युत विभव निकालना पॉसिबल नहीं है। विद्युत विभव पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे कैसे निकल के आया, किसी एक खास बिंदु पे विभव कैसे निकल के आया, इसके डिफरेंस से ही तो आया, इसके अंतर से ही निकल के आया। जब हमने बी पॉइंट को अनंत पे रख दिया तो अनंत का पोटेंशियल, अनंत का विभव जीरो हो गया, जिसके वजह से हमें ए पॉइंट का विभव पता चल गया, ए पॉइंट का विभव पता चल गया। क्लियर है? अच्छा बच्चों, ये जो चार्ज है इसको बहुत ही स्लो लाना है, एकदम धीमे धीमे लाना है, इतना स्लो लाना है, इतना धीमे लाना है कि इस चार्ज का स्पीड चेंज ना हो, स्पीड बोले तो इसका चाल चेंज ना हो। क्लियर है? नोट कर लें इसको। छाप लिए, मिटा दें। इसके बाद बच्चों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो बच्चों। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो कार्य हो, ये जो कार्य है, ये जो कार्य है ये कार्य विद्युत बल के विपरीत दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होता है। अच्छा, चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उठा के जो लाने में जो कार्य किया जाता है वो विद्युत बल के विपरीत दिशा में होता है। अच्छा, दूसरा बिंदु है कि ये कार्य पथ इंडिपेंडेंट होता है, ये कार्य रास्ते पे निर्भर नहीं करता, या फिर ये जो कार्य है ये जो कार्य है ये पथ पे निर्भर नहीं करता, पथ रास्ते पे पथ पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ये जो कार्य है, चार्ज को लाने में जो कार्य किया जाता है ये पथ पे निर्भर नहीं करता। हम किस पथ से जा रहे हैं, किस रास्ते से जा रहे हैं, ये इस पे डिपेंड नहीं करता है। मान लो अगर हम यहाँ
ए से बी गए, अगर मान लो हम ए से बी पथ 1 द्वारा गए, अच्छा, या फिर ए से बी दूसरे पथ से गए, या फिर ए से बी ऐसे जिगजैग करते हुए तीसरे पथ से गए, तो तीनों ही केस में कार्य बराबर होगा। W1 बराबर होगा W2 के बराबर होगा W3 के। तीनों ही केस में ये कार्य बराबर होगा, तीनों कंडीशन में कार्य बराबर होगा। अच्छा बच्चों, अगर हम मान लो कि ए से बी गए और फिर बी से रिटर्न ए पे आ गए तो कार्य 0 हो जाएगा। अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए, फिर बी पॉइंट से ए पॉइंट पे गए तो कार्य हमारा 0 हो जाएगा। राउंड ट्रिप में घूमकर एक ही जगह पे आने से कार्य 0 हो जाता है। एक ही जगह पे घूम के आने से कार्य 0 हो जाता है। राउंड ट्रिप में कार्य 0 हो जाता है, वर्क 0 हो जाता है। और तीसरा पॉइंट है ये टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश लिख सकते हैं। ये टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए ये बिंदु आवेश कि ये खुद का कोई विद्युत क्षेत्र न बनाए। इतना छोटा होना चाहिए कि ये खुद का कोई विद्युत क्षेत्र न बना सके। क्लियर है? नोट करें, इसको छाप लें। इसके बाद पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश की वजह से r दूरी पे कितना विभव होगा, देखते हैं। छाप ले, मिटा दें। अब नोट कर लो, हेडिंग डाल लो बच्चों। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव मतलब पोटेंशियल। इंग्लिश में इसका लिखना चाहो तो लिख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। यहाँ पे हमने लिया एक पॉइंट चार्ज क्यू। अब इस पॉइंट चार्ज से r दूरी पे इस P पॉइंट पे, P बिंदु पे कितना विभव होगा ये बताओ। तो बच्चों जरा याद करो, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इस पॉइंट चार्ज से r दूरी पे P बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। आज पढ़ेंगे विद्युत विभव। तो अगर बात करें विद्युत क्षेत्र की तो कितना विद्युत क्षेत्र होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। अच्छा, लेकिन आज तो हम विभव के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम चले जाएंगे इन्फिनिटी पे, अनंत पे, और इस अनंत पे हम एक धनात्मक एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देंगे, धनात्मक परीक्षण आवेश रख देंगे, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिए। अब इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के इस P बिंदु तक लाओ। इस P बिंदु तक लाने में जो कार्य होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो अब P भी माइनस P
अनंत बराबर होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी से P बटे टेस्ट चार्ज Q0। अच्छा बच्चों, अनंत पे विभव कितना होता है? 0 होता है। अनंत पे विद्युत विभव 0 होगा, हमने एज्यूम किया था, अभी माना था। तो अनंत पे अगर विभव 0 होगा तो हम डायरेक्ट से Vp बराबर लिख सकते हैं, Vp बराबर लिख सकते हैं वर्क डन बाय चार्ज, कार्य बटे चार्ज। अच्छा ठीक है, अब हम P पॉइंट पे विभव निकालने के लिए कार्य निकालेंगे, उसके बाद टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। तो बच्चों हम इस बार Q से P की तरफ का वर्क डन न निकाल करके, कार्य न निकाल के, इन्फिनिटी से P का कार्य न निकाल के P से इन्फिनिटी तक का कार्य निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से P पर न ले जाके P से इन्फिनिटी लेके आएंगे। अभी हमने पढ़ा था कि राउंड ट्रिप में कार्य 0 होता है, राउंड ट्रिप में कार्य 0 होता है, मतलब W एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी से P बराबर होगा माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट P से इन्फिनिटी। दोनों वर्क डन को जोड़ने पे 0 आना चाहिए। इधर से अगर वर्क डन, इधर से अगर चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य अगर 10 जूल होगा तो इधर से -10 होगा। इधर से इन्फिनिटी से P तक ले जाने में कार्य अगर 10 जूल होगा तो P से टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी तक ले जाने में -10 जूल होगा, तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। अभी तो बात की राउंड ट्रिप में घूम के अगर चार्ज एक ही जगह पे आ जाए तो वो टोटल दोनों का सम 0 होता है, वर्क डन कार्य 0 होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि P से अनंत तक का कार्य निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस P पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रख देंगे Q0। अच्छा, अब ये जो टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज पे ये बिंदु आवेश एक बल लगाएगा, स्थिर विद्युत बल इधर, दोनों ही पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो Fe इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा Q0 बटे R स्क्वायर। कितना बल लगेगा? Q0 बटे R स्क्वायर, स्थिर विद्युत बल जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, KQ बटे R स्क्वायर, Q0 बटे R स्क्वायर। अच्छा, अब इसको अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो ये चार्ज खुद से जाने लग जाएगा, ये इसको रिपेल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, तो ये खुद से इन्फिनिटी तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा, और जाते जाते इसका स्पीड बढ़ जाएगा, इसका गति बढ़ जाएगा, चाल बढ़ जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि इसका स्पीड बढ़े नहीं, एकदम धीमे धीमे जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा किया जाए कि जिसके वजह से ये स्थिर विद्युत बल 0 हो जाए। तो जितना बल आगे लग रहा है उतना ही बल हम विपरीत दिशा में पीछे भी लगा देंगे। एक बल लगा देंगे एक्सटर्नल बल, कुछ अलग से कोई बल लगा देंगे। जितना बल आगे लग रहा है उतना ही बल पीछे लगा देंगे, ताकि इन दोनों के बीच का कुल बल 0 हो जाए, कुल बल 0 हो जाए। तो हम क्या करेंगे F एक्सटर्नल बल बराबर बाहरी बल बोल सकते हैं एक्सटर्नल को। तो एक्सटर्नल बोला या बाहरी बोला तो समझ जाना, कोई बाहरी बल लग रहा है इस पे, है ना, बाहरी बल लगा के इसके बल को 0 किया जा रहा है। तो बाहरी बल या एक्सटर्नल बल बराबर होगा स्थिर विद्युत बल Fe बराबर Q0 बटे R स्क्वायर। दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहा है, बराबर लग रहा है, तो दोनों का वैल्यू Q0 बटे R स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम वर्क डन निकालेंगे, कार्य निकालेंगे।
कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे? P से इन्फिनिटी तक का कार्य निकालेंगे। कहाँ से? P से इन्फिनिटी तक का कार्य निकालेंगे। तो कार्य बराबर क्या होगा बच्चों? इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? P से इन्फिनिटी जाना है हमें, P से इन्फिनिटी। अच्छा, बाहरी बल डॉट विस्थापन dr। चार्ज को, टेस्ट चार्ज को P पॉइंट से Q पॉइंट पे जाना है, P बिंदु से Q बिंदु पे जाना है, तो विस्थापन भी इधर ही होगा dr। विस्थापन भी इधर ही होगा dr। अच्छा, अब इसको हमने लिखा, अच्छा ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना r है, इसको हमने लिख दिया r से इन्फिनिटी। अच्छा, बाहरी बल बराबर है के क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, के क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटू कॉस, डॉट की जगह पे हम कॉस प्रोडक्ट लेते हैं, अगर क्रॉस प्रोडक्ट रहता तो इसके लिए हम साइन लेते, डॉट है तो इसके लिए कॉस लेंगे। अच्छा बच्चों, थीटा का वैल्यू कितना होगा बताओ तो? डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, बाहरी बल इधर लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल हुआ, कौन हुआ? 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब इधर लिख लेते हैं। हाँ, तो cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, माइनस को हम बाहर निकाल लेंगे। के क्यू नॉट हमारा कांस्टेंट टर्म है, नियत है, के क्यू नॉट को भी हम बाहर निकाल लिए, अंदर बच जाएगा 1/r स्क्वायर इंटू डी आर। कहाँ से कहाँ तक? r से अनंत तक जाना है हमको। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक को r माना और यहाँ से अनंत जाना, r से अनंत जाना है हमको। अच्छा, माइनस के क्यू नॉट बच्चों, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/r। आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/r होता है। कैसे होगा? 1/r स्क्वायर को हम लिखते हैं r पे पावर -2। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करने के लिए r पे -2 पे +1 करेंगे, डिवाइड -2 + 1 तो बराबर हो जाएगा r टू दी पावर -1। r पे पावर -1 बटे में -1, तो यहाँ से -r 1/r निकल के आएगा। क्लियर है? तो 1/r का इंटीग्रेशन, सॉरी 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/r होता है, तो r से इन्फिनिटी तक जाना है हमको। अच्छा, तो अब यहाँ होगा के क्यू नॉट, इन्फिनिटी को यहाँ पुट कर दो तो -1/∞, -r माइनस माइनस प्लस प्लस 1/r, ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटी, P से इन्फिनिटी का कार्य बराबर होगा -के क्यू नॉट इंटू 1/r। अच्छा बच्चों, जब P से इन्फिनिटी तक का कार्य -के क्यू नॉट/r होगा तो P से इन्फिनिटी से P का वर्क क्या होगा, कार्य क्या होगा? इस माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। इस टर्म को उठा के यहाँ रखो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अनंत से P तक किया गया कार्य होगा के क्यू नॉट/r, के क्यू नॉट/r। ठीक है,
अब इस वर्क डन में इन्फिनिटी से अनंत से पी तक का जो वर्क डन निकल के आया, कार्य निकल के आया, इस कार्य में क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को भाग दे दो तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल या विभव निकल के आ जाएगा। इसको कहाँ बना दें, यहाँ बना दें। अब पी भी बराबर होगा वर्क डन इन्फिनिटी से पी तक का, इन्फिनिटी से पी तक का वर्क डन कार्य क्या है, के क्यू नॉट बटे आर, के क्यू नॉट बटे आर। अगर टेस्ट चार्ज से भाग देंगे तो ये टेस्ट चार्ज नीचे आ जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा तो वी पी बराबर निकल के आएगा के क्यू बटे आर, के क्यू बटे आर। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी पी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर, क्यू बटे आर। छाप लें, इसको नोट कर लें।